नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है ब्रेक बुलेटिन का। आज निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा दिन है। चांद पर हमारा चंद्रयान उतरा है सफलतापूर्वक। पूरे देश से बधाइयां मिल रही हैं वैज्ञानिकों को। प्रधानमंत्री जी खुद जुड़े हैं इस पूरे अभियान की जो कमेंट्री थी उससे, और प्रधानमंत्री जी ने खुद सबको बधाई दी है। और ये एक गौरवशाली दिन है, गौरवशाली पल थे जिसे हम आज अनुभूत कर रहे हैं। पूरे देश में जश्न का माहौल है। और इससे पहले देश भर में जगह जगह से खबरें आ रही थीं कि कहीं मंदिरों में पूजा पाठ हो रहे हैं, हवन पूजन हो रहे हैं। मुस्लिम जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर जो अपने तरह के आयोजन है वो हो रहे हैं। तो पूरे देश के लोग ये प्रार्थना कर रहे थे कि ये अभियान किसी तरह से सफल हो। और सबकी जो कामना थी और जो प्रार्थना थी वो भगवान ने सुनी। और निश्चित रूप से आज जो चंद्रयान अभियान था, चंद्रयान 3, वो सफल हुआ और चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक उतरा। और इस तरह से भारत दुनिया का एक पहला देश बन गया है जिसका अभियान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। अभी तक चांद पर रूस, अमेरिका और चीन अभियान सफलतापूर्वक पहुंचे हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत का ये अभियान है, पहला अभियान है। और इस तरह से भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसका ये अभियान दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा है। और इस अभियान की शुरुआत 2008 में हुई थी जब चंद्रयान फर्स्ट अपनी मंजिल पर था। और ये सिलसिला बराबर जारी रहा। और इस सिलसिले का ही ये अभियान चंद्रयान 3 आज सफलतापूर्वक जब चंद्रमा की धरती पर, चंद्रमा की सतह पर जो उतरा, तो पूरे देश से एक जो देश की खुशी होती है, भारत माता की जय की जो अनुभूति होती है, वो वास्तव में देखने को मिल रही है। पूरे देश से खबरें आ रही हैं, जगह जगह जो भी खुशियां मनाने के तरीके हैं, कहीं मिठाई बांट करके, आतिशबाजी चुला करके, तिरंगे लहरा करके। और बरसात का मौसम है, आसमान साफ नहीं है, लेकिन छत पर शाम के समय जो नज़ारा था, आतिशबाजी का नज़ारा। और हमारे फर्रुखाबाद में जो प्रमुख राजनीतिक स्थल है, शहर का हृदय कहा जाने वाला चौक, वहाँ इस तरह से जश्न का माहौल रहा। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से शुभकामनाएं दी जा रही हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और इस मौके पर सबसे अधिक जो रेखांकित करने वाली बात ये है, वो ये है कि सभी दलों ने दलीय भावना से ऊपर उठ करके हमारे वैज्ञानिक बधाई दी है और इस सफलता पर शुभकामनाएं दी हैं। तो हम इस पर ही शुरू में चर्चा करते हैं। और अलग अलग थोड़ा सा नजरिया अलग है। कांग्रेस ने कहा है कि ये जो अभियान की सफलता है उसकी नींव इसरो उस संगठन इसरो की नींव पंडित नेहरू ने रखी थी। अखिलेश यादव ने भी अपने ढंग से आज के इस करके दिए हैं वैज्ञानिकों को। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। विकास जी, आज की इस चर्चा में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आलोक बिहारी जी हैं, श्वेता दुबे जी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, और कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी से राधेश्याम जी हैं, और सुभाषपा से सुशील कश्यप जी हैं। एक पैनल है आज का। और एक बड़ा अवसर चंद्रयान 3 के लैंडिंग का, जिसे पूरे देश में जिसको लेकर के जश्न का माहौल है। हमारे वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं और जो वैज्ञानिकों की मदद थी वो पूरी तरह से कामयाब रही है। और ख़ास बात यह है कि जो वैज्ञानिकों का दल है इस पूरे अभियान का, उसमें कई वैज्ञानिक हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। और वे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में आज दिन में हम देख रहे थे कि तमाम सिर है जो
मध्यम वर्ग से आते हैं, फिरोजाबाद से हैं, प्रतापगढ़ से हैं, और उन वैज्ञानिकों की जो अथक मेहनत थी वो रंग लाई, और चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लैंड किया चांद की सतह पर। विवेक नारायण मिश्रा जी से कांग्रेस से ही शुरुआत इस चर्चा की करते हैं। फिर हम सब इस अभियान से जुड़े वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विवेक जी। आज का निसंदेह आज का दिन प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत गर्व का दिन है कि आज जो 1962 में जो संस्था स्थापित हुई थी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा सन 62 में, उस संस्था ने जिस तरीके से संस्था का सफर आगे बढ़ा और 2008 में इस चंद्रयान अभियान की शुरुआत करी गई। चंद्रयान प्रथम, द्वितीय और ये 15 सालों के बाद ये चंद्रयान तृतीय गया, और जिसने सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग करी और पूरे दुनिया में भारत का झंडा लहराया। हम शायद पूरी दुनिया में प्रथम देश हैं जो दक्षिणी ध्रुव पे जिन्होंने अपना चंद्रयान लैंड किया है। आज एक बहुत बड़े वैज्ञानिकों की टीम, निसंदेह पूरा देश उनके साथ है, और उनकी निष्ठा, उनकी लगन और जिस तरीके से समर्पण के भाव से उन्होंने देश के लिए काम किया, आज उसी का नतीजा है कि हम पूरी दुनिया में सिरमौर हुए। एक एक वैज्ञानिक, पूरी वैज्ञानिकों की टीम और इसके हेड, निसंदेह पूरे देश से उनको शुभकामनाएं मिल रही हैं। और आज याद आ रहा है कि हमारी माता जी बताती थी जिस तरीके से आज़ादी मिली थी, उसके बाद किस तरह का एक जश्न मनाया गया था, हर आदमी में खुशी थी। आज लग रहा है कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया के ऊपर या आतंकवादी को लेके ये पूरा सन 47 का दृश्य याद आया, जबकि उसमें पूरा देश शामिल नहीं था, कुछ लोग उसको नकली बता रहे थे, लेकिन आज वही सीन याद आ गया कि आज पूरा देश, एक एक भारतीय गर्व कर रहा था। और उम्मीद है कि जो एक इसरो की साख पूरी दुनिया में बनी है, हमारे जो वैज्ञानिक निसंदेह बधाई के पात्र हैं, पूरी देश की शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और आगे इस तरीके से इसरो और भी अपनी सफलता के झंडे गाड़ के देश का नाम विश्व के मानचित्र पे रखेगा। हमने कहा चंद्रयान 3 की जो सफलतम लैंडिंग हुई है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, ये क्षण, ये पल और आज का दिन पूरे विश्व पटल पे भारत को गौरवान्वित करने वाला दिन है। निश्चित तौर पर हर देशवासी इससे प्रसन्न है, और चाहे वो किसी दल का हो, राजनीति का इससे कोई वास्ता है नहीं। की ये मेहनत का फल है, देशवासियों की दुआएं हैं, उनकी शुभकामनाएं हैं, उन्होंने जो पूजा पाठ की, पूरे सभी धर्म वर्ग के लोगों ने अपनी अपनी तरह से जो जिस तरह से मानता है। और चंद्रमा को कोई करवा चौथ के लिए देखता है, कोई ईद के लिए देखता है, सब अपने अपने नजरिए से, अपनी अपनी नजरों से देखते हैं। लेकिन हम चंद्रमा पे पहुंचे और हमने वहां अपने दक्षिणी ध्रुव अपना झंडा गाड़ा। इसके लिए अब वो जो कहानियां कही जाती थी कि चंदा मामा नीचे आना, वो जिस तरह से हमारी बड़ी बूढ़ी दादी नानी सुनाया करती थी, अब लगता है कि जब चंद्रमा को नीचे बुलाने की जरूरत नहीं है, चंद्रमा पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। इस तरह के कदम बढ़ते रहेंगे, और पूरे देश के सब लोगों को बधाई, इसरो के सारे वैज्ञानिकों को, कर्मचारियों को, जिन जिन लोगों ने भी उसमें सहयोग किया, इवन मजदूरों ने भी जो सहयोग किया, उनको भी बधाई और शुभकामनाएं। और पूरे देश के सभी लोगों को बधाई। इसके साथ ही सन 62 में पंडित नेहरू जी ने जो इसकी स्थापना की थी, उस दूरगामी सोच को नमन, कि उनकी उस सोच की वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे। और उनके बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने भारत के, उन सब ने जो जो कदम इस संस्था को बढ़ाने में दिए, उन सब प्रधानमंत्रियों का आभार, उनको नमन, उनका वंदन, अभिनंदन और स्वागत। इसी के साथ पूरे देश को बधाई और शुभकामनाएं। सुशील जी।
ये भारतीय समाज पार्टी की तरफ से सबसे पहले तो हमारे जो इसरो के वैज्ञानिक रहे, उत्तर प्रदेश से काफी वैज्ञानिकों ने सहयोग किया और प्रधानमंत्री जी ने भी काफी सहयोग किया, जिससे मैं बहुत बहुत आभार और उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करता हूं, जिससे कि आज हमारे भारत के जो वैज्ञानिकों ने जो कार्य किए हैं वो विश्व में सभी लोगों ने जितनी बारी बारी से जो बधाइयां दी हैं विश्व के लोगों ने जिस तरह से बधाइयां दे रहे हैं, ऐसा लगता है, मालूम होता है कि भारत नंबर 1 की सीढ़ी पर चढ़ गया है, जिससे सभी लोग ये सोच रहे हैं, विश्व के लोग सोच रहे हैं कि भारत ने इतना कारनामा कैसे कर दिया। वो तो विश्व के जो वैज्ञानिक हैं वो भी समझ रहे हैं कि मैं जितने भी जो भी लोग हुए हैं, जो साथ निभाते रहे हमारे वैज्ञानिकों का, मैं उनका सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। सोहेल भारतीय समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो और इसी तरीके से हमारे वैज्ञानिक लोग आगे बढ़ते रहें और जो भी सरकार बने, जिसकी भी सरकार बने, वो इसी तरीके से वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाते रहें और वैज्ञानिक हमारे आगे बढ़ते रहें। शेखर भाई, सबसे पहले ये मेरे हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है, आप इसको देखिए, भारत माता की जय। ये सब पूरे विश्व को समर्पित है, ये तिरंगा पूरे ब्रह्मांड को समर्पित है, क्योंकि ये जो तिरंगा की शान है, अब ये भारत से निकल करके ब्रह्मांड की तरफ उन्मुख हो चला है। तो इसी तिरंगे की शान को बनाए रखने के लिए हमारे उन वैज्ञानिकों को भी नमन, उनको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। और शेखर भाई, जब नेतृत्व सही होता है, चाहे वो देश का हो और चाहे हमारे वैज्ञानिक का इसरो प्रमुख के रूप में हो, तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। ये दूसरी सीढ़ी जो हम उत्तरोत्तर विकास के पथ पर है, विश्व गुरु बनने के पथ पर हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व का भी इसमें योगदान है, हमारे वैज्ञानिकों का भी योगदान है, भारतवंशियों का भी योगदान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक प्रतिभा को उचित सम्मान नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा। अगर प्रतिभा को आप उचित सम्मान देंगे, सरकार की नीति अगर स्पष्ट रहेगी, तो आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे कीर्तिमान हमारे भारत बनाएगा और भारत को पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर करेगा। और आप देखेंगे जब से हमारी सरकार बनी है, बहुत सारे नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि इसरो की स्थापना की, ठीक है, अच्छा है। आज किसी की आलोचना करने का ना तो समय है, क्योंकि आज भारत विजय का पर्व है, हम सब लोग उसके साक्षी बन रहे हैं। बड़ा उत्सव जैसा पूरे देश में वातावरण बना हुआ है और कहीं ना कहीं इसके लिए हमारी सरकार भी बधाई की पात्र है, हमारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं और जितने इस कार्य में जुटे हुए लोग थे वो सब बधाई के पात्र हैं। और आज पूरा विश्व भारत की मेधा का लोहा मान रहा है। आप देखिए कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में रूस ने अपना एक चंद्रयान मिशन इसीलिए बड़ी तत्परता के साथ भेजा था कि कहीं ना कहीं इस प्रतिस्पर्धा में हम पिछड़ ना जाएं, भारत सिरमौर ना बन जाए। आज भारत की मेधा ने, भारत के वैज्ञानिकों ने दिखा दिया कि अगर उनको उचित अवसर मिले, अगर हमारी सरकारों के माध्यम से, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हम पुनः विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। और आदरणीय मोदी जी ने जब शुभकामनाएं दी, तो उन्होंने चंद्रयान के साथ ही साथ एक सूर्ययान की भी कल्पना की है
कहा कि बहुत जल्दी हम इस दिशा में भी बहुत कदम बढ़ाने वाले हैं। कहा कि सूर्य का भी हम अध्ययन करेंगे और वहाँ पर भी हम उसकी परिस्थिति का अवलोकन करेंगे। शायद ये भी विश्व का पहला कदम होगा। तो अभी आप देखते जाइए, सरकार पर भरोसा करिए, बहुत नए नए कीर्तिमान देश स्थापित करेगा जो कि विश्व के लिए भी अविस्मरणीय होगा। एक बार पुनः देश के समस्त वैज्ञानिकों को जो इसरो में के उस कार्य में संलग्न थे, देश की जनता जो प्रार्थना में संलग्न थी, हमारे राजनेता जो दृढ़ संकल्पित थे उनके लक्ष्य को पूर्ण कराने में, क्योंकि सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारा देश ऐसे ही विश्व के नए नए मानदंड स्थापित करे, ऐसी हम सब लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है। जाना है सर्वोच्च शिखर पर जिसके आगे राह नहीं है। आज हमने इन पंक्तियों को एक बार फिर सिद्ध करके दिखाया है मोदी जी के कुशल नेतृत्व में। उन्होंने इस नारे को आगे बढ़ाया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। तो आज वो अनुसंधान कामयाब हुआ है और हमने पृथ्वी छोड़ चांद पे तिरंगा लहरा दिया है। इसकी सिर्फ कल्पना मात्र ही इतनी रोमांचित गौरवान्वित करने वाली है। गर्व का अनुभव हुआ होगा जिसको हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम एक प्राउड इंडियन है इस समय। मतलब भारत का जो सर ऊंचा हुआ है पूरे विश्व में, इसको मैं ही नहीं प्रत्येक भारतीय इसी तरह से महसूस कर रहा होगा इस भावना को। और मुझे एक बात बताते हुए और भी गर्व हो रहा है कि इस पूरे अभियान को जो चंद्रयान की लैंडिंग कराई है उसको एक महिला ने पूरा निर्देशित किया है और उनका नाम है ऋतु कांदयाल श्रीवास्तव। वो रॉकेट वुमेन के नाम से फेमस है और उन्होंने ही इस पूरे अभियान को जैसे कहते थे पूर्णता दी है, उनका पूरा योगदान रहा है। तो ये पूरा ही मिशन गौरवान्वित करने वाला है, लेकिन इसके उसके पीछे भी एक महिला का ही हाथ है और ये इतना मिशन इतना कामयाब हो पाया। और मैं एक बात और बताना चाहूँ, सारे लोग बधाई के पात्र हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर एक एक छोटा, मतलब इसरो में जो 4th क्लास का भी होगा, जो एक जिसका भी अंश मात्र भी सहयोग हुआ है, वो सब बधाई के पात्र हैं, हम लोगों के धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने हमारा मस्तक इस विश्व में इतना ऊंचा किया है। इसमें भी हमको तारीफ करने में भी कोताही नहीं करनी चाहिए कि हम 1962 की तारीफ कर सकते हैं, हम 2023 की तारीफ नहीं कर सकते हैं। ये हमारे विपक्षी लोगों का हाल है, मतलब क्या कहा जाए। और खैर वो एक अलग बात है। मैं एक और बात बताना चाह रही थी चलिए कोई वो नहीं है, आज का दिन जो है इतना गौरवान्वित करने वाला। जी मैं ये कहना चाह रही थी कि जो मोदी जी ने पिछले साल 15 अगस्त से पंच महाप्रण जो लिए थे, उसमें उन्होंने एक चीज कही थी, बहुत सारी चीजें कही थी कि हमको अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए, गुलामी की मानसिकता को छोड़ना चाहिए और लैंगिक एकता एकजुटता पर कहा था, जिसमें लैंगिक अनुपात मतलब जो एक हम भेदभाव करते हैं महिला और पुरुष के बीच में, उसको भी दूर करने का उन्होंने बहुत आह्वान किया था। और मेरे ख्याल से ये आज उनका आह्वान आज 1 साल बाद सिद्ध हुआ है, सही चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई है। और मैं ये बात कहना चाह रही थी जो भी मेरे ध्यान से उतर गई थी, ये चंद्रयान का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अभी आपकी एक सुकॉल्ड राम जी के ऊपर बनी हुई पिक्चर आई थी, उसके बजट से कम है। वो 750 करोड़ की थी और शायद इसका पूरा बजट चंद्रयान का 635 करोड़ ऐसे करके कुछ है, उससे भी कम है। तो इसमें हमारी भाजपा सरकार मोदी जी का पूरा योगदान है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, गौरवान्वित भारत और एक गर्व भारतीय बनाने के लिए सबको मोटिवेट किया। उन्होंने एक उत्प्रेरक की भांति कार्य किया जिसका आशु परिणाम सुफल पूरे विश्व के सामने है। और इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ये वो समय दूर नहीं है जब हम विश्व गुरु कहलाएंगे। जी अब ये कहेंगे इस पे, वैसे तो राजनीति का कोई वक्तव्य था ही नहीं आज का, और मुझे लगता नहीं कि हमसे पूर्व वक्ता या हमने राजनीति की कहीं कोई शुरुआत की।
अब चूंकि जब मामला राजनीतिक हो जाता है तो फिर राजनीतिक जवाब भी देने पड़ते हैं। पहला मामला ये आया कि प्रतिभा का उचित सम्मान पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया। हम पूर्ववर्ती में तो जाना नहीं चाहेंगे, इसलिए क्योंकि पूर्ववर्ती में हम कभी सरकार में रहे नहीं, जो रहे वो जवाब देंगे। और लेकिन हम इस सरकार की एक बात कहना चाहेंगे, रघुराम राजन, आपको नाम याद होगा, आरबीआई के गवर्नर थे, और उन्होंने अब पूरी बात सुन लीजिए, उन्होंने नोटबंदी का विरोध कर दिया, तो उनको इतना प्रेशर में लिया गया कि आरबीआई के गवर्नर से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद उपाध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया था, और सेकंड सीनियर जो ने भी इस्तीफा दे दिया था। तीनों ने एक साथ थोड़े दिनों के अंतराल में इस्तीफा दिया था, और आज वो शिकागो में हैं, बहुत अच्छे पद पे हैं, अर्थशास्त्री हैं, शिकागो उनको अरेंज कर लिया है, वो वहां काम कर रहे हैं। तो प्रतिभाओं को कितना अच्छा सम्मान मिलता है, कितने आईएएस जबरदस्ती जो है रिटायर्ड कर दिए गए, कितने आईएएस को सेवा विस्तार दिया गया, और सेवा विस्तार देने के लिए ईडी के डायरेक्टर, अब भाई इस तरह से मत गर्दन हिला करो, कुछ तो बातें तथ्य पर किया करो ना। संजय मिश्रा कार्यकाल को ईडी के डायरेक्टर कृपा पात्र अफसर कितने होते हैं? ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए संविधान में जो एक दायरा था कि किसी भी अफसर का सेवा विस्तार आप 1 साल का कर सकते हो, उसका दायरा वो एक्ट बदल दिया और 5 साल का दायरा कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो अब मोदी सरकार एक नया पद सृजित करने जा रही है, CIO, चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वो सीबीआई और ईडी दोनों को हेड करेंगे और उस पर उनको बता संजय मिश्रा को उठाएंगे। दूसरी चीज और कह लूं, जो मैं बजट की बात आई है, बजट का बड़ा इनको ध्यान रहा कि ये मोदी जी की वजह से ही बजट ऐसा रहा। बजट आपको एक और याद होना चाहिए, द्वारका एक्सप्रेस वे जो 18 करोड़ में बनना था, 250 करोड़ में 1 किलोमीटर बना। जितने में चंद्रयान गया है, उतने में 2 किलोमीटर सड़क बनी है। ये भी आपको बताना चाहिए कि जितने में चंद्रयान गया है, उतने में 2 किलोमीटर सड़क बना पाई आपकी सरकार। आप बताओ सही से। हाँ जी देखिए, आज फ्रंट भी बताइए भाई साहब। हाँ, आज का दिन निसंदेह बहुत ही हमारे सबके लिए गौरवशाली है, और आज के दिन में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर नेतृत्व दूरदर्शी हो तो देश को इस तरह की उपलब्धियां मिलती अवश्य हैं। आज ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता थी, और प्रतिभाओं को सम्मान देने की बात भी थी कि डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई के सुझाव पे 1962 में ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ा, तो वो प्रतिभाओं को पहचानते थे। आज उनका दूरदर्शी जो एक विजन था, उसके तहत आज देश को ये दिन देखने को मिला है। ये कोई भी सफर, कोई भी संस्था हो, एकदम तय नहीं करती है, धीरे धीरे होता है। अब रही बात, आपने कहा आपको स्थापना किसने करी, इस पे भी आपत्ति थी हमारे भाजपा के साथियों को। तो देखिए, इसको तो आप बदल नहीं सकते हैं, किसी की बल्दियत आप नहीं बदल सकते हैं, किसी के बाप का नाम नहीं बदल सकते आप हैं। अगर कोई संस्था किसी ने स्थापना करी है, कोई प्रधानमंत्री बना है, तो उसका आप कैसे नाम लेने से गुरेज कर सकते हैं? ये दूसरी बात कहूंगा कि जो हमारे एक भाजपा की सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी को श्रेय दिया, निसंदेह श्रेय है। हम उनको श्रेय पहले देते हैं क्योंकि वो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कैग में जो घोटाले हुए हैं उसका भी उनको पूरा श्रेय आना चाहिए, उसका भी बात ये है। तो ये बात नहीं है। आज मुख्य बात ये है कि कोई भी दूरदर्शिता पूर्ण अगर निर्णय होता है, चाहे वो मोदी जी लें या प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने लिया, आज उसकी वजह से ये दिन पूरे विश्व में हमारा झंडा ऊंचा हुआ है। तो ये दूरदर्शिता होती है। तो इस दूरदर्शिता के तहत आपको ये मानना पड़ेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री ने जो भी देश में संस्थाएं स्थापित करी, चाहे वो भिलाई का कारखाना हो, चाहे भाखड़ा नागल बांध हो, चाहे IMA हो, चाहे IIT हो, आज ये सारी संस्थाएं, चाहे जिनमें आपने कोरोना का वैक्सीन बनाई हो या कुछ भी किया हो, ये संस्थाओं का श्रेय तो आपको अपने पिताजी को देना पड़ेगा। आप पिताजी के प्रति अपने वो नहीं कर सकते हैं जिसने नींव रखी है। जिसे कहते हैं हम कि अगर नींव अच्छी रखी गई है तो इमारत अपने आप अच्छी बनेगी। तो आज देश की बुनियाद उस पर जिसने रखी है उसके नाम लेने से आपको गुरेज नहीं होना चाहिए। इस बात को स्वीकार करिए। आज के इस महत्वपूर्ण के दिन तो कम से कम स्वीकार करिए
कि हाँ, दूरदर्शिता की वजह से आज ये देश ने दिन देखा। ठीक है, हाँ बोलिए। भाई साहब, मुझे कभी भी ऐतराज नहीं रहा है। पंडित नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और मेरी पिछली भी आप कोई भी डिबेट देख लीजिए, मैंने कभी भी इस चीज से इनकार नहीं किया है। हम लोग बड़ा सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास रखते हैं। हम अच्छे दिन सिर्फ अच्छी बात करते हैं, बेकार बातें नहीं करते हैं। अभी भी मैं मुद्दे पर आ रही हूँ। इन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने, जी हाँ, ये बात एकदम सच है। हमारे यहाँ प्रतिभा पलायन होता था। जो अमेरिका, रूस और सिलिकॉन वैली थी, वो हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों को ब्रेन ड्रेन हो जाता था और वो फॉरेन चले जाते थे, अच्छी जीवन शैली को अपना के, मोटा पैसा देख के। हमारे मोदी जी ने इस चीज को रोका है, ब्रेन ड्रेन रुका है। भाई साहब मान लीजिए, राजनीति हमेशा बेकार की बहस मत कीजिए। आप बोल दीजिए, नहीं सुन पाते, आप केवल कुतर्क करते हैं। भाई साहब, तब आपको मालूम चलेगा कि कितने वैज्ञानिक जो विगत वर्षों में फॉरेन नहीं गए, यही पर पढ़े और उन्होंने यही किया। कोरोना की पूरे विश्व में सबसे पहले बना सके, अपने वैज्ञानिकों के ज्ञान के कारण, ना कि मोदी जी के कारण। मोदी जी कोई डॉक्टर नहीं है, राजनेता है। मोदी जी कोई वैज्ञानिक नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। बात को पूरा समझ लीजिए भाई साहब। कुतर्क आज राजन और क्या क्या, आपने अभी परसों की डिबेट में कहा था कि आज आदिवासी होते। रघुराम राजन आपको कुतर्क लगने लगे? जी, आपने आपको कुतर्क कब से लगने लगे? वो तो आरबीआई के गवर्नर थे समय भी बोलते हैं, क्योंकि आपको बोलना है, और शायद इसी से आपको बहुत ज्यादा कोई वो मिलता होगा। देखिए, आज का दिन इतना सौभाग्य है, आज का दिन इतना सौभाग्य है कि हम सभी लोगों को गर्व होना चाहिए। बिल्कुल राजनीति का नाम ही नहीं लेना चाहिए था। आज का दिन था, आज राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आज चंद्रयान 3 आज भारत में सबसे नंबर 1 पर पहुंच गया। आज समझ लीजिए, राजनीति की शुरुआत तो भाजपा नंबर 1 पर हो गया। की नहीं थी। चलिए, सरकार का सहयोग होता है। एक बार फिर हम सब अपने इस अभियान से जुड़े वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं। पूरे देश की बधाइयां मिल रही हैं हमारे इस अभियान से जुड़े वैज्ञानिकों को। और आज की इस अपनी बिग बुलेटिन की चर्चा में हम लोगों ने तमाम से तथ्यों पर चर्चा की। मुबारकबाद। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।